दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की हर एक कोशिका, हर एक डीएनए स्टैंड सिर्फ आपका बायोलॉजिकल नक्शा नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक दर्पण हो सकता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर हिमालय की गुफाओं तक ले जाएगी, जहां हम उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके डीएनए को सीधा ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जोड़ता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है, जिसमें 3 बिलियन से ज्यादा कोड होते हैं। यह हमारी आँखों का रंग, हमारी लंबाई और हमारी सेहत तय करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आपका डीएनए एक अद्भुत शक्तिशाली एंटीना है जो ब्रह्मांड से जानकारी खींच सकता है। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन आज हम सिर्फ अटकलों पर बात नहीं करेंगे। हम विज्ञान, आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान के गठजोड़ को समझेंगे। तो चलिए पहले विज्ञान की तरफ चलते हैं। डीएनए सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये वाइब्रेशनल भी है। इसका मतलब हमारी हर एक सोच, हर एक भावना, हर एक विचार, यह सब सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होते, बल्कि यह हमारे डीएनए को भी प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक अब यह समझने लगे हैं कि हमारी चेतना और हमारा डीएनए आपस में गहरे जुड़े हैं। जब हम खुशी महसूस करते हैं तो हमारे डीएनए में एक खास कंपन पैदा होता है। जब हम डरते हैं तो दूसरा। इसे ऐसे समझिए, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारा डीएनए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। रूस में कुछ चौंकाने वाले रिसर्च हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि डीएनए न सिर्फ प्रकाश लाइट फोटॉन्स को खींचता है, बल्कि ब्रह्मांड से जानकारी भी ले सकता है। सोचिए, आपका डीएनए एक तरह का रिसीवर है जो ब्रह्मांड की अनगिनत सूचनाओं को पकड़ रहा है। क्या यह सच में एक अदृश्य एंटीना है जो यूनिवर्स के साथ लगातार संवाद कर रहा है? यह सवाल जितना काल्पनिक लगता है उतना ही गहरा है। इस विचार को थोड़ा और गहरा करते हैं। क्या डीएनए एक तरह की मेमोरी चिप है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह न सिर्फ हमारे पूर्वजों की जानकारी रखता है, बल्कि पूरे यूनिवर्स की घटनाओं का भी रिकॉर्ड हो सकता है। यह सिर्फ जीन की बात नहीं है, यह इंफॉर्मेशन की बात है। अगर हमारा डीएनए ब्रह्मांड से जानकारी ले सकता है, तो क्या हमारे ध्यान, हमारे विचार भी ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं? क्या यह एक टू वे स्ट्रीट है? अब चलिए विज्ञान की प्रयोगशाला से निकलकर प्राचीन वेदों और उपनिषदों की दुनिया में चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले यही बात कही थी जो आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जैसा शरीर वैसा ही ब्रह्मांड। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब आपके भीतर मौजूद है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, बल्कि यह हमारे डीएनए की गहराई को समझने का एक तरीका है। योगिक मान्यता के अनुसार हमारे डीएनए में 12 स्टैंड होते हैं। इनमें से अधिकतर आज निष्क्रिय, इनएक्टिव हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इनएक्टिव स्टैंड हमारे हाइगर कॉन्शियसनेस और अलौकिक शक्तियों से जुड़े। क्या यह वही कॉस्मिक एंटीना है जो विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? हमने शायद ओम मंत्र के बारे में सुना होगा। क्या आपको पता है कि ओम की ध्वनि हमारे डीएनए की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मिलती है? जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, तो हम एक खास कंपन पैदा करते हैं। यह कंपन हमारे इन निष्क्रिय डीएनए स्टैंड को जगाता है, उन्हें सक्रिय करता है। यह एक तरह की प्रोग्रामिंग है जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। अब बात करते हैं कुछ और भी दिलचस्प सिद्धांतों की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए धरती का नहीं, बल्कि इसे पैंसपेनिया थ्योरी कहते हैं। क्या यह संभव है कि हमारा डीएनए किसी दूर ग्रह से आया हो? क्या हमारे 12 स्टैंड डीएनए ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों, डायमेंशन से जुड़े हैं? यह विचार जितना चौंकाने वाला है, उतना ही हमारे अस्तित्व के बारे में कई सवाल खड़े करता है। एक और रोचक बात, पृथ्वी की अपनी एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है जिसे सुमन रिजोनेंस कहते हैं। यह 7.83 हर्ट्ज है। ऐसा माना जाता है कि हमारा डीएनए इस फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमारा डीएनए इस फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाता है, जिसमें हमें शांति और संतुलन महसूस होता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हम सच में एक विशाल यूनिवर्स नेटवर्क से जुड़े हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हम सच में एक विशाल यूनिवर्स नेटवर्क से जुड़े हैं? चलिए कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में एक योगी बैठा ध्यान कर रहा था। वह मंत्र जपता था और धीरे धीरे उसकी धड़कनें ब्रह्मांड की तरंगों से मिलने लगी। उसके निष्क्रिय डीएनए स्टैंड सक्रिय होने लगी। एक एक करके कहते हैं कि उसने तारों से बात की, ग्रहों से ज्ञान लिया। वह एक कॉस्मिक लाइब्रेरी से जुड़ गया जहां हर सवाल का जवाब मौजूद था, चाहे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हो या जीवन के उद्देश्य का। क्या आज भी वह ज्ञान हमारे डीएनए में सोया हुआ है? क्या हम भी उस लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं? तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने अंदर झांकें, अपनी धड़कनें सुने, तो समझिए कि आपका डीएनए सिर्फ आपका नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड की कहानी है, एक कॉस्मिक नेटवर्क का हिस्सा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य आपके अंदर ही छिपा है।